ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो अचानक एक रात गायब हो गया। ये गांव शहर से काफी दूर एक घने जंगल के किनारे बसा था। गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे, लेकिन जो रहते थे वे इस जगह को बेहद पसंद करते थे। गांव का नाम था शीतलपुर, लेकिन ये नाम उसके अतीत से एकदम उल्टा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले इस गांव में एक रहस्यमयी घटना घटी थी। रात के समय गांव के पास स्थित जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के रोने की और कभी कभी तो किसी के चीखने की आवाजें भी सुनाई देती थीं। लेकिन कुछ दिनों बाद यह आवाजें आनी बंद हो गईं और गांव फिर से शांत हो गया। लेकिन एक रात गांव के मुखिया रामदास को एक बुरा सपना आया। उसने देखा कि गांव के सभी लोग गायब हो गए हैं और पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ है। जब वह नींद से जागा तो उसने इस सपने को एक बुरा संकेत माना, लेकिन किसी से इस बारे में बात नहीं की। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात गांव के एक किसान सुरेश ने देखा कि उसका पशु का बाड़ा खुला हुआ है और सभी जानवर गायब हैं। उसने सोचा कि जानवर शायद जंगल में भाग गए होंगे, इसलिए वह उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन जब वो वापस नहीं आया तो गांव वाले चिंतित हो गए। अगले दिन उसकी पत्नी ने गांव में खबर दी कि सुरेश पूरी रात घर नहीं लौटा है। गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्होंने फैसला किया कि वे जंगल में जाकर सुरेश को ढूंढेंगे। गांव के कुछ बहादुर पुरुष जंगल में गए, लेकिन घंटों खोजबीन के बाद भी उन्हें सुरेश का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार वे निराश होकर लौट आए। इसके बाद गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोग अपने घरों में अजीब सी आवाजें सुनते थे। कभी कोई किसी का नाम पुकारता सुनाई देता था, तो कभी किसी के घर का दरवाजा अपने आप खुलता बंद होता था। गांव वाले अब डर के मारे रात में घरों से बाहर नहीं निकलते थे। रामदास, जो कि गांव का मुखिया था, अब बेहद चिंतित हो गया था। उसने गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। ज्ञानी व्यक्ति गांव के एकांत में रहते थे और उनके बारे में कहा जाता था कि वे रहस्यमयी विद्याओं के ज्ञाता हैं। रामदास ने स्वामी जी को सारी बातें बताईं और उनसे मदद की गुहार लगाई। स्वामी जी ने कुछ देर चुपचाप सुना, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, ये गांव पर एक प्राचीन श्राप का साया है। कई साल पहले इस गांव में एक निर्दोष व्यक्ति को बिना वजह मार डाला गया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है और वह गांव को अपने साथ ले जाना चाहती है। ये सुनकर रामदास का दिल बैठ गया। उसने स्वामी जी से पूछा, बाबा, इस श्राप को कैसे रोका जा सकता है? स्वामी जी ने गंभीरता से कहा, इस आत्मा की शांति के लिए हमें उस निर्दोष की हत्या का प्रायश्चित करना होगा। हमें उसे यह महसूस कराना होगा कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। इसके लिए हमें गांव के बीचों बीच एक यज्ञ करना होगा और उस यज्ञ में पूरे गांव के लोगों को शामिल होना पड़ेगा। रामदास ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें स्वामी जी की बात बताई। गांव के सभी लोग भयभीत थे, लेकिन वे यज्ञ के लिए तैयार हो गए। अगली रात को जब चांद आसमान में अपनी रोशनी फैला रहा था, गांव के लोग इकट्ठा हुए और यज्ञ शुरू किया। स्वामी जी ने मंत्रोच्चारण किया और पूरे गांव में पवित्र धुएं का प्रभाव फैल गया। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, गांव में अजीब घटनाओं की आवृत्ति बढ़ने लगी। हवाएं तेज हो गईं, पेड़ जोर से हिलने लगे और आसमान में गरज और बिजली चमकने लगी। लेकिन स्वामी जी ने अपना ध्यान नहीं भटकाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्रों का जाप करते रहे। तभी यज्ञ की अग्नि अचानक बढ़ने लगी और उसमें से एक भयानक आवाज सुनाई दी। ये वही आवाज थी जो पहले गांव के लोग सुनते थे, लेकिन अब ये और भी डरावनी हो गई थी। फिर अचानक आग की लपटों के बीच से एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक व्यक्ति की थी जिसकी आंखों में दुख और क्रोध का मिश्रण था। वह आकृति यज्ञ के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम लोग मुझे अब शांति नहीं दे सकते। इस गांव ने मेरा जीवन छीन लिया था और अब मैं इस गांव को अपने साथ ले जाऊंगा।
ये सुनकर गांव वाले कांपने लगे, लेकिन स्वामी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस आत्मा से विनती की, ये गांव अब निर्दोष है। वे लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। कृपया इस गांव को छोड़ दो और अपनी मुक्ति को स्वीकार करो। लेकिन आत्मा नहीं मानी। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारे इस गांव को अपने साथ ले जाऊंगा और फिर कभी कोई इस जगह को नहीं देख पाएगा। अचानक आत्मा ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और पूरा गांव धीरे धीरे गायब होने लगा। गांव के लोग अपने घरों को देखते रहे, जो उनकी आंखों के सामने धुंधला होते जा रहे थे। चारों ओर अंधेरा फैलने लगा और चीख पुकार मच गई। आखिरी क्षणों में स्वामी जी ने अपनी पूरी शक्ति से एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र के प्रभाव से आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ गई और वह चीखते हुए गायब हो गई।